एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने बिहार से मुंबई पहुंचे पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। तिवारी को मुंबई के एसआरपीएफ के गोरेगांव के कैंप में पहली रात बितानी पड़ी। तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने पर बिहार पुलिस ने नाराजगी जताई है। बिहार पुलिस का कहना है कि हमारी जांच को रोकने के लिए कदम जानबूझकर उठाया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सोमवार को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस केस में अब तक करीब 50 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया के परिवार के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। सुशांत के परिवार वालों ने अपने शुरुआती बयान में किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर एफआईआर दर्ज किया है। बिहार पुलिस को इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। हमारी जांच सही दिशा में चल रही है। अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि सचिन पायलट पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें, उसके बाद ही पार्टी में उनकी वापसी पर कोई बातचीत होगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट को पहले आकर बातचीत करनी चाहिए। पायलट बाहर आएं और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। पीएम मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं। कोरोना के बीच श्री राम जन्मभूमि को कोरोना फ्री बनाए रखना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि 1 किलोमीटर के इस इलाके में मौजूद हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए पीएम की सुरक्षा में सिर्फ 45 साल से कम उम्र के जवान तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से दीप जलाने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा कि 4 और 5 अगस्त की रात अपने घर में दीप जलाएं। मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज आएगा। घर में रहकर ही इस उत्सव को मनाएं। उन्होंने कहा कि याद रखें, कोरोना का संकट है, घर के बाहर ना निकलें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ सुंदरकांड करा रहे हैं, दिग्विजय सिंह लंका कांड में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह को भगवान माफ नहीं करेंगे। उसने किससे मूर्त निकलवाया है? राम मंदिर जन्म भूमि पूजन कार्यक्रम के 2 दिन पहले भगवा रंग से रंगा एक निमंत्रण पत्र का अनावरण किया गया और इस निमंत्रण पत्र में पीएम मोदी के अलावा केवल 3 लोगों का नाम, कार्ड में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए उमा भारती ने तय किया है कि वो अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। वे सरयू तट पर ही रहेंगी और कार्यक्रम खत्म होने के बाद रामलला के दर्शन करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया और उसकी जानकारी खुद अपने ट्वीट कर दी। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पौया अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। जयभान सिंह पौया चंबल का जल, कलश और पीताम्बरा पीठ की पवित्र माटी ट्रस्ट को सौंपेंगे। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पवैया को 4 से 6 अगस्त तक अयोध्या में रुकने को कहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह के उनके निवास जाकर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 1 अगस्त को अमर सिंह का सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया था। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए लोगों की भावनाएं जमा करने वाला अनूठा राम नाम बैंक साल 2016 से होशंगाबाद में संचालित हो रहा है। सरकारी विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी इस बैंक का संचालन करते आ रहे हैं। बैंक लोगों को घरों में मुफ्त में राम नाम लिखने के लिए पत्रक मुहैया कराता है। लोग उस पर रंग बिरंगे स्याही से राम नाम लिखकर वापस बैंक में जमा करते हैं। कोरोना संकट के बीच अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर बवाल जारी है। कल ही यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना से मौत हो गई और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। सीएम को आज अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। शिवराज 1 सप्ताह और अस्पताल में रह सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राजभवन में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। राजभवन के 2 कर्मचारियों को कोरोना की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक राजभवन में तैनात एक जवान और एक रसोइया कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। माना जा रहा है कि संक्रमण का खतरा बढ़ भी सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वो शनिवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने खुद को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने फैसला लिया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे और तमिलनाडु से सांसद कीर्ति चिदम्बरम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद वे होम क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कोरोना संक्रमण की जानकारी दी। ट्वीट में कीर्ति ने लिखा कि मेरे संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनसे अपील है कि वे सभी अपना टेस्ट कराएं और मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करें। बीजेपी में शामिल हुए राजेश अग्रवाल का बड़ा बयान आया है। राजेश अग्रवाल ने कहा है कि मुझे पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये कोई सौदेबाजी की बात नहीं। आपको बता दें कि राजेश अग्रवाल के बीजेपी में आने से कई वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,82,00,000 के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,92,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1,14,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया में एक दिन में 2 लाख से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 18,04,000 के पार पहुंच गया है। देश में अब तक 11,87,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 38,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5,78,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 52,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 921 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस अब 33,000 के पार पहुंच गए हैं। प्रदेश में 888 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। वहीं लगभग 23,000 से भी ज्यादा लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण आने वाले समय में और बढ़ सकता है। फिलहाल संक्रमण को लेकर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कोई पुख्ता दावा नहीं कर पा रहा है कि संक्रमण कब तक कम होगा। वहीं कोरोना संक्रमण से भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 10 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 181 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में 2,559 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 9,608 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। छतरपुर में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुहिम के तहत कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज कलेक्टर और एसपी बाइक पर सवार होकर शहर के सड़कों पर निकले। इस दौरान अधिकारी गलियों तक में घूमे और लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है। ओडिशा के पुरी तट पर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गजब की कलाकारी दिखाई। सुदर्शन ने रक्षाबंधन पर रेत में कोरोना वॉरियर्स और राखी की कलाकृति बनाई। बता दें कि त्योहार हो या फिर देश के लिए कोई खास मौका, सुदर्शन ऐसी कलाकृति बनाकर याद करते हैं। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने रविवार को 157 लोगों को नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके अलावा 75 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला। पुलिस ने शहर में 40 चेक पॉइंट बनाए हैं। आज रक्षाबंधन पर्व को लेकर रायपुर पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। झीरम मामले पर बस्तर पुलिस ने दरभा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बिंदु अलग अलग है, इसलिए इस जांच को एनआईए को सौंपने की जरूरत नहीं है। एफआईआर के माध्यम से पुलिस हत्या के षड्यंत्र को लेकर जांच करेगी। बता दें कि झीरम मामले में एनआईए पहले से ही जांच कर रही है। देश भर में आज भाई बहनों के प्रेम और आत्मीय संबंध के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना काल में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर सुरक्षा और रक्षा की दुआएं मांगेंगी। वहीं शासन ने भी लोगों को त्योहार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा की गई। कालों के काल महाकाल को रक्षाबंधन पर राखी भी चढ़ाई गई। इसके साथ ही महाकाल को 11,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। छत्तीसगढ़ के शिवालयों में भी भक्तों ने पूजा की। आगर मालवा में कोरोना महामारी पर महादेव की भक्ति भारी पड़ी है।
यहां भक्तों के दबाव में आखिरकार जिला प्रशासन को बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकालनी पड़ी। बता दें कि 42 सालों से लगातार निकाली जा रही शाही सवारी इस बार कोरोना संक्रमण के कारण संकट के बादल छाए हुए थे। आज सावन के आखिरी सोमवार को हर तरफ भोले की भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। खरगोन जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी महेश्वर में काशी विश्वनाथ घाट पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और पूजा अर्चना किया गया। इसके साथ ही नर्मदा तट में नौका विहार का आयोजन भी किया गया। इंदौर हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत के लिए अनोखी शर्त रखी। हाईकोर्ट के जज ने पत्नी के साथ पीड़िता के घर जाकर राखी बंधवाकर रक्षा का वचन देने को कहा। साथ ही आरती की थाली में 11,000 रुपए रखने का आदेश भी दिया। रक्षाबंधन का पर्व महासमुंद जिले में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण बहनें बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय घर की बनी मिठाइयां भाइयों को खिलाई। रक्षाबंधन पर बहनें जहां अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना की, वहीं भाई उपहार देकर उनकी सुरक्षा का वचन दिया। रायपुर में राखी पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम और मंत्रियों को ई राखी भेजी है। जिला मंडल के 500 से भी ज्यादा पदाधिकारियों ने राखी भेजकर राज्य सरकार से शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा ने नियुक्तियों पर लगाई रोक को हटाने की मांग की। सीहोर कोविड सेंटर के मरीजों को मेडिकल स्टाफ की महिलाओं ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया और इस पर्व को लेकर मेडिकल टीम ने कहा कि मरीजों को रक्षाबंधन के पर्व पर सूनापन न लगे और उनके साथ आत्मीयता का भाव बना रहे। फिंगेश्वर पुलिस ने के मुखबिर की सूचना के आधार पर बीती रात राशन से भरा एक ट्रक पकड़ा है और ट्रक में 100 बोरा सरकारी चना और 50 बोरा सरकारी चावल लोड है, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए है। ट्रक छुरा के मड़ेली से गोबरा नवापारा के एक व्यापारी के गोदाम पर जा रहा था, जिसे पुलिस ने फिंगेश्वर राजीव मुख्य मार्ग पर बोरसी चौक में पकड़ा। बिलासपुर में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मुख्य सरगना सहित गिरोह के 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपियों से ठगी का 7.5 लाख नगद, मोबाइल, प्रिंटर, एटीएम और सिम कार्ड बरामद किया गया है। पिता ने उधार का पैसा नहीं लौटाने पर अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के टोरिया गांव में हुई। आरोपी पिता ने अपने साथी राजेंद्र यादव के साथ मिलकर अपने बेटे गजराज सिंह गौड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। भोपाल में भी अब यूपी की तर्ज पर 50% तक अवैध निर्माण वैध करने की तैयारी की जा रही है। राजधानी भोपाल में 3 लाख से भी ज्यादा अवैध निर्माण है। मौजूदा नियमों के अनुसार वैध होना मुश्किल था, इसलिए सरकार अब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाने की तैयारी कर रही है और इस प्रक्रिया से निगम ने कंपाउंडिंग से 100 करोड़ की आय का लक्ष्य रखा है। कोरबा जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे स्कॉर्पियो सवार परिवार खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में स्पॉट पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सभी बिहार के रहने वाले। नरसिंहपुर में तेल के कंटेनर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 बच्चे और पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार जबलपुर से लौट रहा था, वहीं हादसे के बाद से ड्राइवर और कंडक्टर फरार हैं। हादसा गाडरवारा नांदनेर के पास हुआ। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि सचिन पायलट पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें, उसके बाद ही पार्टी में उनकी वापसी पर कोई बातचीत होगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सचिन पायलट को पहले आकर बातचीत करनी चाहिए। पायलट बाहर आए और अपनी स्थिति स्पष्ट करें। पीएम मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं। कोरोना के बीच श्री राम जन्मभूमि को कोरोना फ्री बनाए रखना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि 1 किलोमीटर के इस इलाके में मौजूद हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में सिर्फ 45 साल से कम उम्र के जवान तैनात होंगे। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के 2 दिन पहले भगवा रंग से रंगा एक निमंत्रण पत्र का अनावरण किया गया और इस निमंत्रण पत्र में पीएम मोदी के अलावा केवल 3 लोगों के नाम हैं। कार्ड में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ही दिखाई दे रहा है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से दीप जलाने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा कि 4 और 5 अगस्त की रात अपने घर में दीप जलाएं। मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज आएगा, घर में रहकर ही इस उत्सव को मनाएं। उन्होंने कहा कि याद रखें, कोरोना का संकट है, घर के बाहर ना निकले। मैं आप सबसे अपील करता हूँ प्रदेशवासियों कि 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए दीपक जलाएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ सुंदरकांड करा रहे हैं, दिग्विजय सिंह लंका कांड में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह को भगवान माफ नहीं करेंगे। उसने किससे मुहूर्त निकलवाया है? कोरोना वायरस को देखते हुए उमा भारती ने तय किया है कि वो अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। वे सरयू तट पर ही रहेंगी और कार्यक्रम खत्म होने के बाद रामलला के दर्शन करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया और इसकी जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। कोरोना संकट के बीच अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर बवाल जारी है। कल ही यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना से मौत हो गई है और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा है। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। जयभान सिंह पवैया चंबल का जल, कलश और पीताम्बरा पीठ की पवित्र माटी ट्रस्ट को सौंपेंगे। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पवैया को 4 से 6 अगस्त तक अयोध्या में रुकने को कहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह के उनके निवास जाकर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 1 अगस्त को अमर सिंह का सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने बिहार से मुंबई पहुंचे पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। तिवारी को मुंबई के एसआरपीएफ के गोरेगांव के कैंप में पहली रात बितानी पड़ी। तिवारी को क्वारंटीन किए जाने पर बिहार पुलिस ने नाराजगी जताई है। बिहार पुलिस का कहना है कि हमारी जांच को रोकने के लिए कदम जानबूझकर उठाया गया है। सुशांत मामले को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि एसपी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटाइन करना गलत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नहीं है, बिहार पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, हमारे डीजीपी उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कल देर रात से सुशांत मामले की जांच कर पटना के एसपी को मुंबई में क्वारंटाइन किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर एफआईआर दर्ज किया है। बिहार पुलिस को इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, हमारी जांच सही दिशा में चल रही है, अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सोमवार को सुशांत सिंह राजपूत मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस केस में अब तक करीब 50 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया के परिवार के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। सुशांत के परिवार वालों ने अपने शुरुआती बयान में किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया था। बीजेपी विधायक और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार नीरज कुमार सिंह ने बिहार विधानसभा में अभिनेता की मौत का मुद्दा उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। इसके साथ ही पत्नी विधान परिषद सदस्य नूतन ने विधान परिषद में ही ये मांग उठाई। विधायक नीरज कुमार सिंह की मांग का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया। भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। सीएम को आज अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। शिवराज 1 सप्ताह और अस्पताल में रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ राजभवन में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। राजभवन के 2 कर्मचारियों को कोरोना की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक राजभवन में तैनात एक जवान और एक रसोईया कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। माना जा रहा है कि संक्रमण का खतरा बढ़ भी सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वो शनिवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने खुद को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने फैसला लिया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे और तमिलनाडु से सांसद कीर्ति चिदंबरम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
रिपोर्ट आने के बाद वे होम क्वारंटाइन हो गए। उन्होंने एक ट्वीट में कोरोना संक्रमण की जानकारी दी। ट्वीट में कीर्ति ने लिखा कि मेरे संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनसे अपील है कि वे भी अपना टेस्ट कराएं और मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करें। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,82,00,000 के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,92,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1,14,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया में एक दिन में 2 लाख से भी ज्यादा नए केस सामने आए। देश में कोरोना के मामले 18,04,000 के पार पहुंच चुके हैं। देश में अब तक 11,87,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 38,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5,78,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 52,000 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 921 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस अब 33,000 के पार पहुंच गए हैं। प्रदेश में 888 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। वहीं लगभग 23,000 से भी ज्यादा लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण आने वाले समय में और बढ़ सकता है। फिलहाल संक्रमण को लेकर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कोई पुख्ता दावा नहीं कर पा रहा है कि संक्रमण कब तक और कम होगा। वहीं कोरोना संक्रमण से भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 10 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। छतरपुर में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने की मुहिम के तहत कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज कलेक्टर और एसपी बाइक पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकले। इस दौरान अधिकारी गलियों तक में घूमे और लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 181 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में 2,559 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 9,608 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। रायगढ़ से एक राहत भरी खबर है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस में लगातार कमी आ रही है, इसलिए प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर के क्वारंटाइन सेंटर बंद करने का निर्णय लिया। अब सिर्फ ब्लॉक मुख्यालय पर क्वारंटाइन सेंटर होगा। छतरपुर में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने की मुहिम के तहत और कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज कलेक्टर और एसपी बाइक पर सवार होकर निकले। शहर की सड़कों पर निकले। इस दौरान अधिकारी गली तक में घूमे। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने रविवार को 157 लोगों को नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज किया है। इसके अलावा 75 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला है। पुलिस ने शहर में 40 चेक पॉइंट बनाए हैं। आज रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। झीरम मामले पर बस्तर पुलिस ने दरभा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बिंदु अलग अलग हैं, इसलिए इस जांच को एनआईए को सौंपने की जरूरत नहीं है। एफआईआर के माध्यम से पुलिस हत्या के षड्यंत्र को लेकर जांच करेगी। बता दें कि झीरम मामले में एनआईए पहले से ही जांच कर रही है। अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर दिव्यांग मरीज को कांवड़ के सहारे 12 किलोमीटर परिजन लेकर गए। मामला कमलेश्वर स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। बीजेपी में शामिल हुए राजेश अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। राजेश अग्रवाल ने कहा है कि मुझे पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये कोई सौदेबाजी की बात नहीं है। आपको बता दें कि राजेश अग्रवाल को बीजेपी में आने से कई वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं। ओडिशा के पुरी तट पर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गजब की कलाकारी दिखाई है। सुदर्शन ने रक्षाबंधन पर रेत में कोरोना वॉरियर्स और राखी की कलाकृति बनाई है। बता दें कि त्योहार हो या फिर देश के लिए कोई भी खास मौका, सुदर्शन ऐसी कलाकृति बनाकर याद करते हैं। देश भर में आज भाई बहनों के प्रेम और आत्मीय संबंध के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना काल में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर सुरक्षा और रक्षा की दुआएं मांगेंगी। वहीं शासन ने भी लोगों को त्योहार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा की गई। कालों के काल महाकाल को रक्षाबंधन पर राखी भी चढ़ाई गई। इसके साथ ही महाकाल को 11,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। छत्तीसगढ़ के शिवालयों में भी भक्तों ने पूजा की। आगर मालवा में कोरोना महामारी पर महादेव की भक्ति भारी पड़ी है। यहां भक्तों के दबाव में आखिरकार जिला प्रशासन को बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकालनी पड़ी। बता दें कि 42 सालों से लगातार निकाली जा रही शाही सवारी पर इस बार कोरोना संक्रमण में संकट के बादल छाए हुए थे।
आज सावन के आखिरी सोमवार को हर तरफ भोले की भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। खरगोन जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी महेश्वर में काशी विश्वनाथ घाट पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और पूजा अर्चना किया गया। साथ ही नर्मदा नदी में इंदौर हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत के लिए अनोखी शर्त रखी है। हाईकोर्ट के जज ने पत्नी के साथ पीड़िता के घर जाकर राखी बंधवाकर रक्षा का वचन देने को कहा। साथ ही आरती की थाली में 11,000 रुपए रखने का आदेश दिया। रायपुर में राखी पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम और मंत्रियों को ई राखी भेजी है। जिला मंडल के 500 से भी ज्यादा पदाधिकारियों ने राखी भेजकर राज्य सरकार से शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। इसके साथ ही भाजपा महिला मोर्चा ने नियुक्तियों पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में इस साल राखी के साथ राजनीति भी चल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सूरज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को राखी भेजी थी। साथ ही उन्होंने उपहार में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग की थी। और अब बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश, जिला और मंडल के करीब 1100 पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों को ई राखी भेजी है। रक्षाबंधन का पर्व महासमुंद जिले में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण बहनें बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय घर की बनी मिठाइयां भाइयों को खिलाई। रक्षाबंधन पर बहनें जहां अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना की, वहीं भाई भी उपहार देकर उनकी सुरक्षा का वचन दिया। सीहोर कोविड सेंटर के मरीजों को मेडिकल स्टाफ की महिलाओं ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस पर्व को लेकर मेडिकल टीम ने कहा कि मरीजों को रक्षाबंधन के पर्व पर सूनापन न लगे और उनके साथ आत्मीयता का भाव बना रहे। कोरबा के विशेष कोविड अस्पताल में आज उस वक्त माहौल भावुक हो गया जब मरीजों की देखभाल करने वाली नर्सों ने हाथों में राखी और थाली में मिठाई सजाकर वार्ड पहुंची और वहां भर्ती करीब 44 मरीजों को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। साथ ही इन भाइयों को जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। फिंगेश्वर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात राशन से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक में 100 बोरा सरकारी चना और 50 बोरा सरकारी चावल लोड है। इसकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए है। ट्रक छुरा के मड़ेली से गोबरा नवापारा के एक व्यापारी के गोदाम जा रहा था, जिसे पुलिस ने फिंगेश्वर राजीव मुख्य मार्ग पर बोरसी चौक में पकड़ा। बिलासपुर में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मुख्य सरगना सहित गिरोह के 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों से ठगी का 7.5 लाख नगद, मोबाइल, प्रिंटर, एटीएम और सिम कार्ड बरामद किया गया है। भोपाल में भी अब यूपी की तर्ज पर 50% तक अवैध निर्माण वैध करने की तैयारी की जा रही है। राजधानी भोपाल में 3 लाख से भी ज्यादा अवैध निर्माण है। मौजूदा नियमों के अनुसार वैध होना मुश्किल था, इसलिए सरकार अब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाने की तैयारी कर रही है। इस प्रक्रिया से निगम ने कंपाउंडिंग से 100 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। पिता ने उधार का पैसा नहीं लौटाने पर अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के टूरिया गांव का है। आरोपी पिता ने अपने साथी राजेंद्र यादव के साथ मिलकर अपने बेटे गजराज सिंह गौड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। बुरहानपुर जिले के धूलकोट के बीट गांव में 123 में वन कटाई पर कर रहे माफियाओं को वन विभाग रोकने गया तो माफियाओं ने तीर, गोफन और पत्थरों से अमले पर हमला कर दिया। हमले में रेंजर प्रेम भास्कर और वन रक्षक जख्मी हुए। फिलहाल हमला करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपी फरार हैं। कोरबा जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे स्कॉर्पियो सवार परिवार खड़े ट्रेलर से जा टकराई और इससे हादसे में स्पॉट पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सभी बिहार के रहने वाले। नरसिंहपुर में तेल के कंटेनर से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 बच्चों और पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार जबलपुर से लौट रहा था, वहीं हादसे के बाद से ड्राइवर और कंडक्टर फरार हैं। हादसा गाडरवारा नांदनेर के पास हुआ। बलरामपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इलाज कराने जा रही बीमार महिला को पुलिस ने ई पास के लिए रोक लिया और चेक पोस्ट में ही महिला की मौत हो गई। वहीं डेड बॉडी को रास्ते में ही छोड़कर एम्बुलेंस का ड्राइवर फरार हो गया। इस अमानवीय घटना को लेकर नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कार्रवाई की मांग की।
पत्थलगांव क्षेत्र के कोतबा शराब दुकान में बदमाशों ने हथियारों की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देकर वे फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने की सूचना मिलने से पहले ही बदमाश जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस की टीम ने बाइक और हथियार बरामद कर बदमाशों की खोजबीन शुरू कर दी है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक पति पत्नी को नाबालिग लड़की को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पति पत्नी पर आरोप है कि वो नाबालिग को 2 लाख रुपए में बेचने का सौदा कर रहा था, जिसकी वो 50,000 रुपए भी एडवांस ले चुका था। खास बात है कि इसमें खुद क्राइम ब्रांच की टीम के लोग ही खरीदार बनकर आरोपी पति पत्नी के पास पहुंचे थे। नरसिंहपुर में एक बार फिर पुलिस ने वर्दी को दागदार करने की कोशिश की है। मामला पुलिस अभिरक्षा में हत्या के आरोपी के जहर पीने और इलाज के दौरान उसकी मौत से जुड़ा है। आईजी ने मामले में सुआताल थाना प्रभारी, बरमान चौकी प्रभारी और कांस्टेबल के साथ एएसआई को निलंबित करना पड़ा। वहीं 3 होमगार्ड सैनिक को सेवा से मुक्त करने का आदेश जारी किया गया। डबरा की सिटी पुलिस ने रायपुर गांव के पास जुआ खेलने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने जुआरियों के 17 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही सभी जुआरी वहां से भाग निकले। मौके पर ताश के पत्ते भी बरामद किए गए। यूं तो डायल 100 का काम मौके पर जाकर फरियादियों की मदद करना है, लेकिन दतिया के लाला के ताल पर इसी वाहन का स्टाफ जुआ खिलाते हुए नजर आया। पुलिसकर्मी के सामने ये लोग बेखौफ होकर जुआ खेल रहे थे और पुलिसकर्मी वहां बैठकर जुआ का लुत्फ उठा रहे थे। और मामला कोतवाली थाने का। देवास में भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल का इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में ट्यूमर का इलाज चल रहा है और हॉस्पिटल ने 3,60,000 रुपए का बिल बताकर 15,22,000 का बिल थमा दिया। अब महिला नेता के बेटे ने मध्य प्रदेश की सरकार से गुहार लगाई है कि वो उनकी मदद करे। देवास में नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। कार में सवार व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही 3 लोगों की तलाश जारी है। कमलापुर सामगी के बीच की घटना बताई जा रही है और पुल के ऊपर से डेहरिया नदी बह रही है। तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। इंदौर भाजपा सांसद शंकर लालवानी के शासकीय रेसिडेंसी कोठी पर रक्षाबंधन मनाए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शंकर लालवानी ने नमो नमो शंकरा संस्था के साथ रक्षाबंधन रेसिडेंसी कोठी में मनाया। दरअसल इस संस्था से जुड़ी महिलाओं ने सांसद शंकर लालवानी को रक्षा सूत्र बांधे। बालाघाट में मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री ग्राम किशोर कावरे रक्षाबंधन पर वारा सिवनी स्थित गौशाला पहुंचे, जहां गायों को रक्षा सूत्र बांधकर और गौ माता की रक्षा करने का संकल्प लिया। कावरे ने गौशाला में गायों की अच्छी देखभाल करने के भी निर्देश दिए हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए लोगों की भावनाएं जमा करने वाला अनूठा राम नाम बैंक साल 2016 से होशंगाबाद में संचालित हो रहा है। सरकारी विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी इस बैंक का संचालन करते आ रहे हैं। बैंक लोगों को घरों में मुफ्त में राम नाम लिखने के लिए पत्रक मुहैया कराता है। लोग इस पर रंग बिरंगी स्याही से राम नाम लिखकर वापस बैंक पे जमा करते हैं।